इसमें भी जो सबसे खतरनाक बात है वो बात बहुत ज़्यादा गंभीर है। वो केवल हमला ही नहीं, ये तो मुझे जैसे मैंने पहले बताया कि वो मुझे मारेंगे ही, महमूद पराचा को भी मारेंगे ही, ये तो हमें मालूम। जो सबसे गंभीर बात है कि मुझे मरवाने की जो साजिश है वो इस तरह से है कि मुझ पे हमला मुस्लिम समाज के लोगों के माध्यम से कराया जाए। हालांकि वो मुस्लिम समाज के लोग नहीं होंगे, होंगे ही नहीं के। जैसे ये मंदिर में मीट वगैरह फेंक के सब लड़ाते रहे, होते वही लोग हैं, लेकिन नाम लगाया जाता मुस्लिम का। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यह जिम्मेदारी दे दी है कि 6 मार्च के बाद से लेकर 13 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी, पब्लिक डोमेन में डालनी पड़ेगी, और ताकि पब्लिक को पता लग सके कि कितना पैसा कहां से आया है और कितना पैसा किसको गया है। ये सारी जानकारी उस पर डालनी पड़ेगी। रही इसकी बात जो आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ क्या होगा, हाँ ये बात मैं मानता हूं कि ये फैसला केवल इतना है, जबकि होना ये चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा है सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इसमें काला धन बहुत कुछ हो सकता है। ये सारा का सारा जो पैसा है, सो इसकी जानकारी मिलना जरूरी है। अब जानकारी आने के बाद पता लगेगी कि ये पैसा किन किन सोर्स से आया, कहां से आया है, ये 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, किस तरह से शेल कंपनियों का है, या क्या है। उसके बाद में बाकायदा जो भी ये पैसा गलत तरीके से आया है, 2 नंबर में आया है, काला धन है, ये शेल कंपनियों के माध्यम से आया है, उनके खिलाफ तब कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई जब होगी तभी ये फैसला सही मायने में पूर्ण होगा कि जो अपराधी हैं वो बचने नहीं चाहिए। आर्थिक अपराध में जिस तरह से सरकार विपक्षियों के खिलाफ जो ईडी लगा रही है, इनकम टैक्स लगा रही है, यही कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जिन लोगों ने शेल कंपनियों के माध्यम से 2 नंबर का काला धन जो है इन इलेक्शन बॉन्ड्स में इस्तेमाल किया है, दिया है। दिल्ली के बाद 200 नंबर पर गुजरात जिनकी कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा कंपनियां दिल्ली के बाद में गुजरात की हैं। देखिए कोई भी हो, चाहे गुजरात की हो, दिल्ली की हो, बंबई की हो, मद्रास की हो, कहीं की भी हो, चाहे कर्नाटक की हो, बात यह है जिसका भी पैसा है, जो 2 नंबर का पैसा है, जो काला धन है, जो गलत रास्ते से आया है, शेल कंपनियों से आया है, उन सब की पता लगने के बाद में बाकायदा ईडी के माध्यम से जांच पड़ताल होनी चाहिए। पर बात यह है कि ईडी हो तो, सीबीआई हो तो, इनकम टैक्स हो तो, आज भी बीजेपी के बहुत लोगों का, जो बीजेपी के नेता हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़ी लिस्ट है, जो सीबीआई के पास भी है, जो ईडी के पास भी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई किसके खिलाफ हो रही है? कार्रवाई हो रही है जो विपक्ष के नेता हैं, उनके खिलाफ में हो रही है। सो जो कार्रवाई है वो कार्रवाई इनके खिलाफ भी हो तब की बात है, जिसकी उम्मीद ना के बराबर है। सर अभी अभी जानकारी मिली है, सर अभी अभी जानकारी मिली है कि आपकी जान को भी खतरा है। नहीं, मेरी जान, मैं तो जानता हूं, मुझे तो बाकायदा ये सारी चीजें मालूम है कि जो पटकथा, अब से पहले मैं बार बार कहता था कि भाई मुझे तो ये मारेंगे ही, सो अब ये पटकथा पीएमओ की तरफ से लिख दी गई है कि भानु प्रताप सिंह को और जो महमूद पराचा हैं, इन दोनों की हत्या किसी भी समय कराई जा सकती है। हमें ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन है हमारे पास में, और ये हमला हम पे दिल्ली में भी हो सकता है, ये हमला दिल्ली के बाहर भी हो सकता है, क्योंकि न केवल मेरे बल्कि महमूद पराचा जी के और हमारे जितने भी साथी हैं, इन सबके फ़ोन लगातार आईबी के माध्यम से टेप किए जा रहे हैं, और साथ में मेरे साथ इतना तक है कि मेरे परिवार का हर फोन रिकॉर्ड किया जा रहा है, हमारी हर मूवमेंट जो है वो की जा रही है। इसमें भी जो सबसे खतरनाक बात है वो बात बहुत ज़्यादा गंभीर है। वो केवल हमला ही नहीं, ये तो मुझे जैसे मैंने पहले बताया कि वो मुझे मारेंगे ही, महमूद पराचा को भी मारेंगे ही, ये तो हमें मालूम। जो सबसे गंभीर बात है कि मुझे मरवाने की जो साजिश है वो इस तरह से है कि मुझ पे हमला मुस्लिम समाज के लोगों के माध्यम से कराया जाए। हालांकि वो मुस्लिम समाज के लोग नहीं होंगे, होंगे ही नहीं के। जैसे ये मंदिर में मीट वगैरह फेंक के सब लड़ाते रहे, होते वही लोग हैं, लेकिन नाम लगाया जाता मुस्लिम का। और ये हमला इस तरह से क्यों कराने की प्लानिंग है कि ताकि न केवल आदमी मर जाए, बोलने वाले लोग मर जाएं, बल्कि इनकी वजह से जो आपस में पूरे समाज की एकता बनी है, जो लोगों के बीच में भाईचारा बड़ा है, जो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल समाज के लोग, वो लोग जो लोकतंत्र को पसंद करते हैं, वो लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं, ये सारे लोग जो इकट्ठे हुए हैं, ये एकता सरकार के लिए खतरा है, मोदी के लिए ये बहुत खतरा है। इसलिए मोदी और अमित शाह ने मुझे मारने की, ये आप बतेरे लोग हैं, देने वाले, ऐसी बात नहीं है। आपने कोई सुरक्षा मांगी है सर सरकार से? सरकार से सुरक्षा
सुरक्षा मांगने की, क्या सुरक्षा वालों से मरवा देंगे वो? सर आपको डर भाई नहीं लगता है? नहीं, डर किस बात का लगना है भाई? हमें मालूम है कि ये लड़ाई है, ये जंग है, ये लड़ाई है, ये जंग है। इस जंग में कुछ भी हो सकता है। जहां तक इनपुट की बात कर रहे हो, क्या बीजेपी में ऐसे लोग नहीं हैं जो मोदी को पसंद नहीं करते? इनपुट तो कहीं से भी आ सकता है भाई। बहुत ऐसे लोग हैं बीजेपी में जिनको मोदी ने जो बिल्कुल राजनीति में ठिकाने लगा दिया। कहीं से भी इंफॉर्मेशन आ सकती है, इस चीज को छोड़िए, लेकिन ये इंफॉर्मेशन पक्की है। सो जैसे हम लोग बाहर मीटिंग करने जाते हैं, कहीं भी हम पे हमला कराया जा सकता है भाई। मीटिंग के लिए लगातार हम लोग जा ही रहे हैं, सो बाहर भी हमला हो सकता है, दिल्ली में भी हमला हो सकता है, दिल्ली एनसीआर में भी हो सकता है। और भाई इनके पास सारी चीजें हैं, ये हमारे घर में भी घुस कर करवा सकते हैं, मुझे, मेरे परिवार के लोगों को भी मरवा सकते हैं। इसमें कोई मतलब मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि ये लोग, मोदी और अमित शाह, इनकी इतनी औकात नहीं है कि दोनों हमें खरीद सकें, ये हमें डरा सकें, ये हमें गुमराह कर सकें, अपने रास्ते से हमें भटका सकें। इनकी इतनी औकात नहीं है। सो इनके पास रास्ता क्या है? इनके पास रास्ता यही है कि ये हमें मरवा के और जो आपसी भाईचारा है वो खत्म हो जाए। मेरा तो सिंपल एक कहना है लोगों से, हम मर जाएं, हमारी हत्या करवा दी जाए, इसकी चिंता नहीं करना, लेकिन किसी भी हालत में ये जो आपसी भाईचारा बना है, हम सब लोग जो मिलके चल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, ये भाईचारा टूटना नहीं चाहिए। वो किसी भी शेप में ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। सरकार डर ही ईवीएम के आंदोलन से रही है। सरकार डर ही ईवीएम के आंदोलन से रही है। सरकार राहुल गांधी की न्याय यात्रा से नहीं डर रही। राहुल गांधी चाहे देश का पूरा चक्कर नहीं, 4 बार चक्कर काट लें और पूरी धरती का चक्कर भी काट लें, अगर ईवीएम नहीं हटेगी तो कांग्रेस या विपक्ष जीत नहीं पाएगा। हाँ, ईवीएम हट जाएगी तो कोई भी जीत जाएगा, इन्हें कहीं यात्रा करने की जरूरत नहीं है, ये यहीं बैठे बैठे जीत जाएंगे। जनता इस मूड में है। सो और ईवीएम के खिलाफ कौन आवाज उठा रहा है? ईवीएम के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं, और आवाज इतनी जोर से अब ये गूंज रही है पूरे देश में, आवाज इतनी दूर तक चली गई है कि गांव गांव, गली गली, मोहल्लों तक, लोगों तक, घर घर तक ये आवाज पहुंच रही है। इसलिए खतरा ये है, अगर पूरा देश खड़ा होगा। इस समय किसान आंदोलन बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है, और लगातार हम लोग ईवीएम का आंदोलन कर रहे हैं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाले हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, सबको ही आंदोलन कर रहे हैं। और ये सब कुछ जब मिलेगा तो निश्चित रूप से सरकार का खात्मा होना ही होना है। इसलिए इस सब को तोड़ने के लिए साजिश की गई है। गृह मंत्रालय को इन्फॉर्मेशन दिया आप लोगों ने? क्या जरूरत है गृह मंत्रालय को इन्फॉर्मेशन देने की? जो गृह मंत्रालय या जो गृह मंत्री जब मारने की साजिश ही वो कर रहे हैं, हत्या की साजिश ही वो कर रहे हैं, तो उनको मतलब देने की क्या जरूरत है? क्या मतलब है उसका? बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। आने वाले सुरक्षा देता है सर, सुरक्षा हमें मालूम है किसकी सुरक्षा देते हैं, कैसे सुरक्षा देते हैं, ये आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है कैसे सुरक्षा देता। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो दे देना हमें सुरक्षा, तो क्या अपने आप सुरक्षा दे देना Z+ सिक्योरिटी में देना, महमूद फराचा को दे, मुझे दे, हमारे साथी राजेंद्र पाल गौतम है उनको दे, DC कपिल साहब को दे, जम राजेंद्र सिंघा साहब को दे देना Z+ सिक्योरिटी। आप तो कह रहे हो वही मरवाने के? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ मरवाने की प्लान वो कर रहे हैं, पर तुम्हारे सवाल के जवाब मैं दे रहा हूँ। तो क्या कोई अपनी सुरक्षा के लिए आपने कोई तैयारी करी? वो मेरा काम है, आप इसको बताने की मुझे आपको जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने किसानों को सपोर्ट करने की बात की थी, आज खास मुद्दा भी वही था, किस तरह आपका संगठन सपोर्ट करेगा किसान? देखिए, उनको हर तरह से हम लोग सपोर्ट करेंगे, मॉरली भी करेंगे, फिजिकली भी करेंगे और लीगली भी करेंगे। जैसी सपोर्ट उनको चाहिए हम वैसी सपोर्ट उनको करेंगे जैसे हमने पहले की थी। बॉर्डर पर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, जाने में क्या दिक्कत है? बॉर्डर तो ही आने वाला, किसानों को ही रोक नहीं सकते। इनके आंसू गैस के गोले क्या, तोप के गोले चला दो तब भी किसान रुकने वाले नहीं। आने वाले समय में आप देखना किसान यहीं दिल्ली के बॉर्डर पे मिलेंगे आपको। संयुक्त किसान मोर्चा क्यों नहीं आ रहा है इस आंदोलन में? आप कैसे कह रहे हैं कि वो नहीं आ रहा? संयुक्त किसान मोर्चा ने बाकायदा उनका सपोर्ट किया है। आपने अगर सुना नहीं है तो इसका मेरे पास कोई इलाज, आपने सुना नहीं है तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बाकायदा ये कहा है कि किसानों के साथ किसी भी तरह की जाति बरजात नहीं की जाएगी, और संयुक्त किसान मोर्चा कल किसानों की सारी मांगों को लेकर भारत बंद का उन्होंने आह्वान किया है। और आज पंजाब में जो भारतीय किसान यूनियन उग्रा है, वो रेल रोको जो अभियान उनका चल रहा है। तो आप कैसे कह रहे हैं नहीं चल रहा? सब लोग साथ में हैं। ये सारे के सारे लोग ये संयुक्त किसान मोर्चा में थे। क्या सरवन सिंह पंढेर नहीं थे सिंघू बॉर्डर पे? देखा नहीं था आपने? क्या जो चौधरी हरपाल सिंह जी हैं ये नहीं थे क्या? क्या जगजीत सिंह जो दल्लेवाल साहब है वो नहीं थे? सारे के सारे उसी में थे।
तो कल के भारत बंद में आप लोग शामिल रहेंगे? हमने ऑलरेडी घोषणा कर दी है, बिल्कुल हम शामिल हैं। हमने ऑलरेडी घोषणा कर दी है, किसान के हर कदम के साथ में हम साथ में खड़े हैं, क्योंकि किसान की लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है और किसान का संघर्ष जायज मांगों को लेकर संघर्ष है। और इस बार तो केवल किसान नहीं, किसान और मजदूर दोनों के लिए वो संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं और इस आंदोलन में इस बार मजदूर भी साथ में है। हरियाणा के सीएम आपके अलावा कोई और भी सवाल लेकिन पूछे? सर, राकेश टिकैत किसका इंतजार कर रहे हैं वो तो राकेश टिकैत जी से पूछो आप। हरियाणा के सीएम कह रहे हैं तरीका गलत है। आपने बहुत सवाल पूछ लिया, अब औरों को पूछने दो। आपसे बहुत सवाल है। किसानों को रोक रही है। नहीं, कोई राइट नहीं है सरकार को किसानों को रोकने का, कोई राइट नहीं है। ये गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। केंद्र सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट जो खट्टर की है, खट्टर का तो वैसे भी कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसे ऊपर से उसके आका ने हुक्म दिया होगा ना, इसीलिए रास्ता रोक रहे हैं। नेशनल हाईवे को खट्टर कैसे रोक सकता है? किस अधिकार से रोक सकता है? उसके बाप का नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे हर किसी का है और इस देश में संविधान ने हर किसी को कहीं भी जाने और शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने का, अपनी बात उठाने का अधिकार दिया क्या है। इनमें कोई खट्टर कौन? मुकदमा दर्ज हो जाता है अधिकारियों पे इस तरह का? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वहां के जो किसान है उनको कराना चाहिए, बिल्कुल इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, क्रिमिनल ऑफेंस है ये। लेकिन सर आपके ही बीच के जो आदेश अग्रवाल है वो तो कुछ दूसरी तरफ बोल गए हैं। वो बीजेपी का आदमी है। आदेश अग्रवाल जिसकी बात कर रहे हो प्रेसिडेंट है, उसकी बाकायदा बड़ी जबरदस्त सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स हैं उन्होंने उसके खिलाफ नोटिस दिया है। तो वो जो है वो बीजेपी का आदमी है, इसलिए वो बात कर रहा है और कुछ नहीं है।